जय माता दी। कल हम कथा में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार महादेव ने अपने दूत चित्ररूप को भगवान विष्णु के पास भेजा और संदेश दिया कि आप अभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। व्यास जी आगे कहते हैं, हे भारत, चित्ररूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण करके काम युक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी के रूप में धारण कर सिंधु तनया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर हय रूप धारिणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें देखती हुई वहीं खड़ी रही। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार वडवा रूप धारिणी वे विष्णु प्रिया गर्भवती हो गईं और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न एवं सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे ये समयोचित बात कही, अब तुम अपना ये अश्वी रूप छोड़ दो, पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न ये कुमार अब यहीं रहे। लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। हे आत्मन, इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ और असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे कमल नयन, हे स्वामिन, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण करके उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं उस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतएव इसे भी साथ ले चलिए। हे प्रभो, मेरा ये प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर ही हम वैकुंठ चलेंगे। हरि बोले, हे प्रिय, हे वरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह सुखपूर्वक यहीं रहे। मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। हे वामयोरु, इस पुत्र को यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान और आश्चर्यजनक कारण छिपा है। मैं उसे बता रहा हूँ, उसे तुम जान लो। इस पृथ्वी पर ययाति के पुत्र तुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा नाम रख दिया था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमलालय, उन्हीं के लिए यह पुत्र उत्पन्न किया गया है। हे शुभ्रे, वहाँ राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र की अभिलाषी उन्हीं राजा को मैं ये पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया के साथ चले गए। जन्मेजय बोले, हे मुनिवर,
मुझे इस विषय में ये महान संशय हो रहा है कि भगवान से उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग भगवान ने क्यों कर दिया। निर्जन वन में उस असहाय बालक की देखभाल किस प्रकार हुई। हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई। बाघ, सिंह आदि जानवर उस छोटे से बालक को उठा तो नहीं ले गए। व्यास जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रेयसी मदनालसा के साथ इच्छा पूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहां पहुंचा। देव पुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते देखकर चंपक ने शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता है। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मित मदनालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। हे भारत, प्रीतिपूर्वक हृदय से लगाने तथा चूमने के पश्चात उस तनवंगी मदनालसा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनीय अंगों वाली मदनालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, बालक किसका है और किसने इसे इस निर्जन वन में छोड़ दिया है। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र के रूप में दिया है। चंपक बोले, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि ये बालक देवता का है, दानव का है अथवा गंधर्व का है। उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे मुझे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर उस मदनालसा तथा पुत्र को लेकर हर्षातिरेक के कारण प्रफुल्ल नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम कर उस बालक को उन्होंने समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देवादिदेव, कामदेव के समान प्रभा वाला ये बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ यमुना और तमसा नदी के संगम स्थल पर प्राप्त हुआ है। हे शचीपते, कांति से संपन्न ये बालक किसका है, इसका त्याग क्यों किया गया है। हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। यह अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्म शास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। इंद्र बोले, यह अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, है ये संज्ञक, यह परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने ययाति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतएव जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने हेतु वहां नहीं पहुंच जाते, उससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहीं वापस जाओ। हे श्रेष्ठ, वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां ना देखकर वे अत्यंत दुखी हो जाएंगे। अतः हे चंपक, इस बालक को छोड़ आओ, जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर ले। इस पृथ्वी लोक में एक वीर इस नाम से ये प्रसिद्ध होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इंद्र की बात सुनकर चंपक शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था
उसी स्थान पर पहुंचकर वहीं पर उसने बालक को पुनः रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट आया। इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के यहाँ पहुँचे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।